स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 148वां भाग है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। जॉगिंग, साइकिलिंग और कैलिस्थेनिक में कौन सी क्रिया होती है? सही जवाब क्या होगा? एरोबिक क्रिया। कौन सी क्रिया? एरोबिक क्रिया। राइट। अगला प्रश्न है जो शारीरिक व्यायाम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे कौन सा व्यायाम कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एरोबिक व्यायाम। राइट। अगला प्रश्न है एरोबिक्स नहीं होता है किस क्रिया में? तो सही जवाब होगा यौगिक क्रिया में। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है किसके द्वारा? तो सही जवाब होगा सर्किट प्रशिक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? सर्किट प्रशिक्षण के द्वारा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की दर को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा एरोबिक शक्ति। क्या कहेंगे? एरोबिक पावर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में आवश्यक है क्या? ऑक्सीजन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है किसमें? मैराथन धावक में। किसमें? मैराथन धावक में। राइट। अगला क्वेश्चन है कार्डियोवैस्कुलर बीमारी संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है हृदय और रक्त वाहिनियों से। हृदय और रक्त वाहिनियों से। राइट। अगला प्रश्न है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो रोग है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा कार्डियोवैस्कुलर से। कार्डियोवैस्कुलर से। राइट। अगला प्रश्न है स्पायरोमीटर संबंधित है किससे? ये फेफड़ों की क्षमता को मापता है। ठीक है ना, ये फेफड़ों की क्षमता को मापता है। राइट। अगला प्रश्न है कान, नाक, गले के चोटों के निदान और उपचार में प्रयोग किया जाता है। सही जवाब ऑटोलरिंगोलॉजी। राइट। ऑटोलरिंगोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थकान की अवस्था में प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं शक्ति सहनशीलता। क्या कहेंगे? शक्ति सहनशीलता। राइट। अगला प्रश्न है कि सहन शक्ति बढ़ती है किसके द्वारा बढ़ती है? तो ये बढ़ती है सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा और फॉल्ट लैक ट्रेनिंग के द्वारा और हिल रनिंग के द्वारा। राइट। अगला क्वेश्चन है जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उनके फेफड़े बड़े होते हैं। राइट। अगला प्रश्न है श्वसन आयतन कहे जाते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? तो टाइडल आयतन को। टाइडल आयतन को। टाइडल आयतन को, इसके अलावा इंस्पिरेटरी रिजर्व आयतन को, इसके अलावा एक्सपिरेटरी रिजर्व आयतन को, इसके अलावा बकाया आयतन को श्वसन आयतन कहा जाता है। ठीक। शरीर व मांसपेशी तापमान को बढ़ाना क्या कहलाता है? शरीर गरमाना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोथेरेपी का अर्थ क्या है? सही जवाब पानी से उपचार। राइट। अगला प्रश्न है शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस को प्रभावित करता है कौन? विस्फोटक शक्ति। कौन? विस्फोटक शक्ति। राइट। अगला प्रश्न है कि गतिशील शक्ति महत्वपूर्ण घटक है किसका? सही जवाब विस्फोटक शक्ति का। किसका है? विस्फोटक शक्ति का। राइट। अगला प्रश्न है व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ता है स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि हो जाती है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी हो जाती है, इसके अलावा हृदय के आकार में वृद्धि हो जाती है। तो ये प्रभाव पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय वायु के लक्षण कौन है? तो द्वितीय वायु के लक्षण है सिर में दर्द होना, त्वचा पीली होना और छाती में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना। ये द्वितीय वायु के लक्षण है। ठीक। आसन का प्रभाव किस पर पड़ता है? देखिए आसन जो किया जाता है वो शारीरिक होता है लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा दिमाग पर। राइट। तो ये थे वो महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन के जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो सीरीज है ये चलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो अगर आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक कमेंट्स जरूर करें। आप हमारा हौसला बढ़ाइए और हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।